और राजेश बंसल जी को जोड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर जो पूरी स्थिति हम लोग देख रहे थे बाजारों में यहाँ पर पिछले हफ्ते, तो जहाँ शुरुआत हुई और वहीं पे जाके बंद हुए हम लोग, मतलब तमाम तरह के जो 3 दिन के जो गेंस थे पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए। सर कैसे समझा जाए इस बाजार को यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आई है 48 घंटे की, जो कि आज शाम को खत्म हो रही है, पूरे बाजार सिनेरियो को किस तरीके से देखा जाए? देखो, पहले तो देखिए, हम नहीं जानते डोनाल्ड ट्रंप जी क्या करेंगे, हम नहीं जानते ईरान कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसी अनसर्टेनिटी में बाजार नहीं चलता है। अगर ये न्यूक्लियर वॉर होगी, अगर वो एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे तो वर्ल्ड ही कोलैप्स करेगा। इसमें इंडिया क्या सरवाइव करेगा और क्या इंडियन मार्केट सरवाइव करेगी? आपको क्रूड नहीं मिलेगा, आपको एलपीजी नहीं मिलेगी, आपको पीएनजी नहीं मिलेगी, आपको सीएनजी की शॉर्टेज होगी, इंडस्ट्री बंद होगी, वर्कर्स वापस जाएंगे, तो फिर सारा आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। वो उसका मेरे को लगता है ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी भी समझ रहे हैं धमकी ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये ईरान भी रिएक्ट करना चाहिए। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका जो अपर एंड होना चाहिए था वो अपर एंड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस हिसाब से रिटेलिएट किया है, और आज वॉर को चलते हुए करीब करीब 22 दिन हो गए हैं, उस 24 दिन आज एंटर कर जाएगा, तब भी ईरान अच्छी तरह रिटेलिएट कर रहा है। और वो 4000 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइल फेंक सकता है, वो कतर पे अटैक कर सकता है, ईरान इंडिया यूएस के बेस को अटैक कर सकता है। तो उसने स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस दिखाया है, यही चिंता का विषय है। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ईरान ने पहले तो बोला हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देते हैं, क्योंकि अब उस एनिमी को छोड़ के सारे जहाज पास हो सकते हैं। अब एनिमीज कौन बचे उनके? 3 ही कंट्री बचे, यूएस, इजराइल, और जो उसको एलाइज होंगे, कौन कौन एलाइज होंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये बड़ी, अभी हम 2-3 दिन और इस सिचुएशन को देखेंगे। पर टेक्निकली मेरे को कुछ चीज अच्छी लग रही है। अगर टेक्निकल नॉर्मल कंडीशन होती तो मैं आज आपको जोर से कहता कि हर जी 1-2 दिन में ही बॉटम लगने वाला, और मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि बॉटम अब ज्यादा दूर नहीं है, फॉल अब बड़ा नहीं होना चाहिए। वो हम अगली बार में डिस्कस करते हैं। पर हाँ, चिंता का विषय भी बना हुआ है। बिल्कुल चिंता का विषय। एक बार गिफ्ट निफ्टी लेके आते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है किस तरीके के संकेत दे रही है यहाँ पे। देखिए अब 800 के लेवल्स भी टूट गए, 763 पर आ गए यहाँ पे। जो आप सोचिए 305-310 के आसपास की जो गिरावट थी, 373 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी वो साफ तौर पे संकेत दे रही है, और करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रही है। तो सर 22,000 के लेवल से मान लें कि अब दूर नहीं है? नहीं, आने को तो फिर 21,750 के नीचे जाना चाहिए उसे, फिर वहां नहीं रुकेगा। फिर 21,800 पे ही फिर क्या होगा? फिर हम टेक्निकली जो पहला फॉल आया था मार्च के अंदर, मार्च 25 या 8 अप्रैल के अंदर 21,745 का लो मारा था, 26,270 से उसे ए लेग मानेंगे। और जो राइज आया था अभी तक 5 जनवरी को 26,375 को बी लेग मानेंगे। और सी लेग फिर उसके नीचे 5-10 पॉइंट नीचे खत्म हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, कम से कम। फिर वो करेक्शन कंटिन्यूएशन मानी जाएगी कि 26,270 से जो करेक्शन चल रही थी वो भी कंटिन्यूएशन में है और अब खत्म होगी। पर अगर वो करेक्शन थी और वो कंटिन्यूएशन में है, तो उस बीच में एक नया हाई बाजार ने दिया 26,375 का। इसका मतलब इरेगुलर करेक्शन थी, तो एक बाजार नया हाई जरूर देगा। तो इन्वेस्टर के लिए मैं खुशी की बात ये बता दूं, बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराए ना। आपको बढ़िया लेवल 26,375 के आसपास या उसको ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, इसी साल में मिलेगा। और मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि आपको जून जुलाई में ही देखने को मिल जाए। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेडर के लिए जरूर प्रॉब्लम की। ठीक है। और अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत जल्दी हम राजेश जी के साथ एक पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं, जो ये लेवल्स बताते हैं ना, ये कि कैसे निकाले, इस सब चीज़ों की बारीकियों को हम लोग समझेंगे उस पॉडकास्ट के दौरान। सर आज के फिर क्या रणनीति रहेगी, ये भी समझा दीजिए प्लीज। देखो, ऐसा था हजी 23,862 पे फोर्थ वेव कंप्लीट हुई। अगर हम फॉल की 1, 2, 3, 4, 5 वेव देखते हैं, तो चौथी वेव 23,862 पे खत्म होगी, और फाइनल 5th वेव स्टार्ट हो चुकी है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। और उस 5th वेव का पहला पार्ट 22,950 पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 काउंटर रैली स्टार्ट हुई, जो 23,345 पे खत्म हुई। हमने तभी कहा था 380 क्रॉस नहीं करेगा 2 दिन, और लगातार 2 दिन बाजार ने क्रॉस नहीं किया और बाजार वहीं से गिर रहा है, आप देख रहे हैं। और 5th की 3rd वेव है जो गैप से खुलती है, इसलिए आज गैप से खुलना जरूरी था, और गैप से खुलने में मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। और अगर ये लास्ट वाली वेव
फॉलिंग वेज होती है, त्रिशंकु बनती है, मतलब उसमें हर फॉल छोटा होता चला जाता है, घटता चला जाता है। अगर वो पैटर्न बन रहा है तो 22,722 आज कटना नहीं चाहिए स्पॉट में। 22,800 722 722 डाउन साइड में, अब वो कटना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं कटता है और वो आज बच जाता है और बाजार बाउंस लेके 22,900 950 तक चला जाता है, तो हमें बड़ी तसल्ली होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम लग गया है, क्योंकि फिफ्थ का ये थर्ड ही खत्म होगा, फोर्थ ऊपर जाएगा, एक फाइनल लो फिर आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 27 को आएगा, फिर हम देखेंगे। अगर ऐसा आज हो जाता है तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि 22,722 नहीं कटे और निफ्टी रिबाउंड करके 22,930, 950 या 990 की तरफ चली जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ठीक। देखते हैं आज ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपने ट्रेडर दोस्तों से कहूंगा, ज्यादा लंबी पोजीशन ना बनाए, ज्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाए, स्टॉप लॉस ट्रिक्स लगे, क्योंकि ये कटता है तो फिर 21,800 900 सबके घर खुल जाते हैं। तो इसलिए अभी हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, तो अभी हम अजम्पशन कर सकते हैं खाली कि 22,722 आज ना कटे। अगर ऐसा हो गया तो बहुत खुशी की बात है, और फिर बाउंस कितना होता है वो देखेंगे। फिर भी मैंने जब सुबह अपना लेवल लिखे थे तो उस समय गिफ्ट निफ्टी 22,827 चल रहा था, 840। उसके हिसाब से हमने सोचा था कि 750 से 850 के बीच में खरीदारी करेंगे, और एक पुल बैक आना चाहिए 930, 960 और 990 के लिए। तो अगर ये थोड़ी गिफ्ट निफ्टी नीचे भी खुलती है तो स्टॉप लॉस आप 22,700 के नीचे, मैंने बोला था उसके नीचे रखें, जरूर खरीदें। पुल बैक जरूर आना चाहिए 100-150 पॉइंट का, और वो 200 पॉइंट का भी हो सकता है। बस ठीक। कल हम फिर डिसाइड करेंगे। चिंता ना करें, अगर ऐसा हो जाता है तो 2-3 दिन में बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है खरीदारी का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार।